Good morning children, welcome back to online class. Now today I am going to teach class 7 SST chapter number 20. Name of the chapter is Life in Temperate Grassland. As we all know that we have studied many topics on this chapter, so I am going to start with a new topic and I will teach you in this chapter life of people, which will be primary, secondary and tertiary and the economy. So now let's start have a look. आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ ऑफ द पीपल, कैसा जो है वो लोगों का यहाँ लाइफ है, कैसे जीवन जीते हैं वो, आखिरकार ये हम लोग से अलग कैसे है. तो नाउ people settled here are descendants of Europeans. The region of sparsely populated. ये तो ज़्यादा ही populated है, but the people are engaged in all major types of activities. हर तरह के लोग जो है यहाँ हैं और हर तरह के इश्यूज भी होते हैं और हर तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्वेशन में इनका है. तो जो किस तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्वेशन है हमारा, तीन तरीके का. फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. आपका यह सवाल उठता है तो प्राइमरी सेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर आखिरकार है क्या. तो एग्रीकल्चर को प्राइमरी सेक्टर माना गया है क्योंकि अगर हम इंडस्ट्रीज बैठाने का अगर सोचते भी हैं तो सबसे पहले हमें कच्चे माल की जरूरत पड़ती है जो हमें एग्रीकल्चर से मिलता है, तो जरूरी है एग्रीकल्चर. और सेकेंडरी सेक्टर में हमारा इंडस्ट्री जाता है और जो थर्ड हमारा जो सेक्टर है वो है टर्शरी सेक्टर. यानी कि अगर एग्रीकल्चर हो जाता है हमारा प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर जो है वो इंडस्ट्री हो जाता है, तो तीसरा सेक्टर जो है वो बचता है वो है हमारा सर्विस. यानी कि हमें यहाँ से पटना जाना हो और पटना जाने के क्रम में जो बस का हम सेवा लेते हैं उस सेवे का हमको चार्जेस देना पड़ता है, या हमें कहीं भी कुरियर करना होता है तो एक तरह का सेवा हुआ, सर्विस हुआ. तो इस सर्विस को अगर हम लेते हैं तो भी इसमें हमें चार्जेस देने पड़ते हैं. ये हमारा टर्शरी सेक्टर में आता है. नाउ द इकोनॉमी. इन एरियाज वेयर द रेनफॉल इज अबव 50 सेंटीमीटर एंड द सॉइल इज रिच, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर एंड प्रैक्टिस यूजिंग मॉडर्न एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन. इस एरिया में मैंने पहले ही कहा है कि आदमी ज़्यादा नहीं होते हैं, तो इसलिए जो है वो साइंटिफिक मेथड से और ज़्यादातर जो है वह मशीन से ही यहाँ पे खेती जो है वो संभव होता है और मशीन से ही खेती किया जाता है. इसमें द prairies has huge wheat farmer, some of them large than 1000 hectare. जो प्रेरीज जो है, प्रेरीज किसको बोलते हैं आपको पता ही है, घास के मैदान को. इसमें एक 1000 हेक्टेयर में भी जो है वह जो वीट जो है वो उगाया जाता है, जिसमें डेयरी फार्मिंग देखिए. इट इज अनदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हियर, द हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर. डेयरी फार्मिंग में भी हमारा हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो किया जाता है. एंड इसमें जो है वह सोचने वाली बात यह है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ जो है वो एनिमल हस्बेंड्री भी किया जाता है. एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ पशुओं का पालन भी किया जाता है. और ए लार्ज कैटल फार्म कॉल द रेंचेस, जैसे हम लोग ग्वाला बोलते हैं ना, तो वैसे ही जो पशु को जो पालते हैं उनको रैंचेस बोला जाता है. इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट. पीपुल आर ऑल्सो इंगेज इन माइनिंग एज रीजन हैज रिच डिपॉजिट ऑफ कोल एंड आयरन. और कुछ लोग जो है वो माइनिंग यानी खुदाई वगैरह का भी काम जो है वो अच्छी तरह से कर लेते हैं. तो इसका नेटवर्क जो है वो एक तरह से कहें कि रेलवे चाहे रोडवेज हर तरह से यह परिपूर्ण है. बिजनेस सेंटर जो है वो शिकागो है, इंडियानापोलिस है, मिनियापोलिस है, कंसास सिटी है, डेनवर है, ठीक है, ऐसे ऐसे जगह है. द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन इज टू हाई, बहुत ज़्यादा यहाँ प्रोडक्शन होता है, इसीलिए शायद इसको ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया है ना.
Important crop grown here are wheat, maize, oats, soya, bean, potatoes और barley। इस तरह के जो है वो ज़्यादातर खेती जो यहाँ किया जाता है। तो आज के लिए बस क्लास इतना ही, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमने आपको जो भी पढ़ाया हुआ है इससे संबंधित जो भी आपके टॉपिक होंगे वो टॉपिक का आप क्वेश्चन आंसर करेंगे, और क्वेश्चन आंसर को व्हाट्सएप के माध्यम से हम तक भेजेंगे, और जो प्रॉब्लम्स होगा उसको भी भेजेंगे ताकि हम सॉर्ट आउट करके आप तक भेज पाएँ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खुद भी बचे, दूसरों को भी बचाएं और कोविड-19 डिजीज से बचते रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।